शांति मोहल्ला में 3 दोस्तों के साथ हुई झीना झपटी। एक के साथ विरोध करने पर चाकू से गोद कर की हत्या। पुलिस जुटी मामले की जांच में। गोकुलपुरी की गैस एजेंसी से रंगदारी का मामला। आरोपी ने मांगे 1.5 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथों। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। आनंद विहार के डीडीए फ्लैट में गंदे पानी की समस्या। इलाके की सुध लेने वाला कोई नहीं। पीने का पानी भी खरीदते हैं इलाके के लोग। कृष्णानगर के पार्क में लगा गंदगी का अंबार। पार्क में ना पेड़ पौधे लगे हैं, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था। शाम के समय रहता है नशेड़ियों का जमावड़ा। तीनों नगर निगमों के एकीकरण के साथ वार्डों की संख्या में की जाएगी कमी। बीजेपी नेता ने कहा 250 सीटें होंगी, इस पर कुछ साफ नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा चुनाव समय पर किए जाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के शांति मोहल्ला में 3 दोस्तों के साथ झीना झपटी की वारदात हुई है, जिसमें एक दोस्त ने विरोध किया तो उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि भरत घर से 10 मिनट के लिए कहकर गया था। जब भरत घर नहीं पहुंचा तो परिवार उसे ढूंढने के लिए निकला। उनमें से भरत के साथ जो दोस्त थे उसके साथ थे। उनमें से राहुल ने उसके घर में फोन करके बताया कि उसकी चाकू से कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मेरा लड़का 10:30 बजे घर पे आया है। कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, खाना बना रहा था। कह रहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा बेटे कहीं जाओ मत, जल्दी आ जाइयो। बस ये चला गया। मैं 12 बजे इंतजार किया। मैं क्या 12 तो बज गए, आना चाहिए लड़के को। मैंने कहा चल फिर थोड़ी देर और देख लेता हूँ। 12:30 बज गए। फिर वहाँ गया तो फिर 2 लड़कों ने बताया कि मैंने कहा 12 कहाँ। कह रहे भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, उसको वहाँ मार दिया। मैंने कहाँ पे? कह रहे वहाँ ले गए उसको हेड बराबर में। फिर भाई हम 4-5 बंदे गए इकट्ठे होकर हॉस्पिटल। में आपने क्या देखा? हम तो जाने नहीं दिया। मैं तो सुबह 4 बजे, मैं तो पानीपत से आई हूँ जी। मैं यहाँ नहीं रहती। मेरे पास पानीपत में सुबह 4:30 बजे फ़ोन आया मेरे ब्रदर का कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया भारत का। बस फिर हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो ये कपड़े वाली दुकान पे लगा हुआ है, कपड़े की होलसेल। मैं अपनी गली में बैठा हुआ था। जिस लड़के के संग गया था ना, उसके पापा कह रहे उसे राहुल को फ़ोन कर के। मैंने कहा राहुल को फ़ोन नहीं करेगा, भारत के पास है, भारत को फ़ोन कर। मैंने भारत को फ़ोन करा तो राहुल ने उठाया। राहुल बोला कि भाई अभी 15-20 मिनट में आ रहे हैं। मेरे बैठा हो गया आधा पौना घंटा। मैंने दोबारा फ़ोन करा, फिर वो कह रहा भाई मेरे चक्कू मार दिए लड़कों ने, जल्दी आ जा ऐसे ऐसे। और मैं जैसे ही भगा पार्क की तरफ तो जो 2 लड़के जो संग में थे वो वापसी आए भगते हुए। जी राहुल नाम का लड़का था, एक प्रिंस नाम का। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी की गैस एजेंसी से रंगदारी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं और जिसमें से वो 10,000 रुपए ले चुका था। इसके बाद 50,000 रुपए लेने आया था। गैस एजेंसी के मैनेजर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 रुपए लेते हुए रंगदारी आरोपी को दबोच लिया। इसकी शिनाख्त जोहरीपुर निवासी राहुल शर्मा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों की हिस्ट्री खंगाल रही है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के डीडीए फ्लैट में रहने वाले लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। वहां के इलाके के लोगों का कहना है कि पानी सिर्फ 10 मिनट ही आता है और उसमें से भी 5 मिनट तक गंदा पानी आता है। बोरिंग से पानी से लोग घर के काम करते हैं और पीने के लिए भी पानी खरीद कर पीते हैं। आपको बता दें कि पार्षद और विधायक से शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले तो आती थी 3-3 टाइम, अब जो है सिर्फ एक टाइम आती है, उसमें भी जो है सिर्फ 10 मिनट आती है, उसमें भी गंदा पानी आता है। कभी खरीद के ले आते हैं, नहीं तो समरसीबल है वहाँ से उठा के लेके आते हैं। और क्या करेंगे? पानी की दिक्कत ये है, एक तो पहली कि पानी आता है सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट से 5 मिनट गंदा आता है, 5 मिनट साफ़ आता है। उस 5 मिनट में क्या क्या इंसान भरेगा? पेड़ों को पानी देना है, फिर ड्रम भरना है, 3-4 ड्रम रखने पड़ते हैं ताकि पानी बाद में दिक्कत ना हो जाए। फिर जैसे पानी खत्म हो गया, समरसीबल लगा हुआ है यहाँ पे, फिर समरसीबल से भर के लाना है। कभी कभार पीने का पानी समरसीबल वाला तो पी नहीं सकते, तो पानी खरीद के लाना है। हम तो बहुत साल से रह रहे हैं, 10-12 साल हो गई। 12-13 कब से हो रही है और क्या दिक्कत? 2-3 साल से तो पानी की दिक्कत का भैया हो ही रही।
आता नहीं है, पानी की परेशानी जैसे हो रही वो तैसे भर भर के ले आ रहा है, दूसरे के तैसे जिताए तहाँ से आउ के। समस्या ये है, पानी नहीं आता और गंदा भी आता, और जब आता तो बदबू एकदम गंदा, इसी नली का पानी आ रहा है, ऐसा आ रहा है। पानी को इस्तेमाल कर पाते हैं घर के कामों में? नहीं कर पाते। जब वो गंदा है तो कैसे करेंगे? बाहर से मंगवाते हम लोग, वो वाला पानी की बोतल आती है ना फिल्टर को, वो मंगवाते हैं। पानी का हमारा 10-12 मिनट का टाइम होता है, पानी आ रहा है। वो भी हमने इतनी कंप्लेंटें दी हैं LG वगैरह को, यहाँ दी है हमने, चीफ को दिए, VC को दिए। उसके बाद इन्होंने खुदाई कर करके चले गए और पानी 10 मिनट आ रहा है। अब वो भी 6 महीने से, तो उसमें भी आधा 5-7 मिनट सीवर का पानी, काला पानी आता है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के B ब्लॉक में MCD पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन पार्क की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पार्क में ना तो कोई पेड़ पौधे लगे हैं, ना ही कोई लाइट की व्यवस्था है, जिससे पार्कों में लोग टहलने भी नहीं आते हैं। शाम के समय नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिससे इलाके में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी हमारी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हमें इतनी दिक्कत है, ना हम दिन में चैन लेते हैं ना रात में चैन लेते हैं। बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं, आप देख ही रहे हो। ना बच्चे खेल सकते हैं, बाहर ट्रैफिक है, घरों के अंदर ही रह के बच्चे वैसे ही बीमार हुए हैं। कुछ कोविड ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, कुछ लोगों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। आता है कभी कोई महीने 2 महीने में एक बार आ जाता है, आधी झाड़ू लगाते हैं, आधा कूड़ा उठाते हैं, आधा चल देते हैं। सूखे सूखे पेड़ आप देख ही रहे हो, कोई प्लांट्स नहीं लगे हुए, कुछ नहीं है। कोई लाइट रहती है यहाँ पे? लाइट एक आती है सिर्फ। यहाँ पे कितनी बार तो हुआ था रेगुलर के महीने में सफाई हो जाती थी, बट अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने से ऊपर हो चुका है, कोई सफाई नहीं हुई। बाकी पब्लिक्स भी नहीं मानती, वो भी सब कूड़ा यहाँ फेंक जाते हैं। रात को रोज़ यहाँ पे शराबें चलती हैं, सिगरेट्स है, स्मैक्स है, सुलोचन है, हर चीज़, मतलब सब कुछ होता है। हम लोगों को इतनी परेशानी होती है ना कि 5-5, 6-6 साल के जो बच्चे हैं वो सब यहाँ आके नशा करते हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के साथ ही दिल्ली में वार्डों की संख्या में भी कमी की जाएगी। इसके अलावा पार्षदों को हर साल अपनी पत्नी और आश्रितों की संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि 250 वार्ड ना करके जितने वार्ड अभी हैं उतने ही रखने चाहिए और चुनाव समय पर किए जाने चाहिए। साथ ही बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सीट्स 250 होंगी या फिर अभी साफ नहीं है। देखिए, तीनों निगमों का एकीकरण होने में सीटें कितनी होंगी और चुनाव किस तरह से होगा ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि निगम की स्वायत्तता कैसे बनी रहेगी, निगम अपने कार्यों का दायित्व का कैसे निर्वहन करेगा, निगम के आर्थिक साधन किस प्रकार दिल्ली सरकार नहीं रोक पाएगी और उसकी आत्मनिर्भरता बनी रहेगी साधनों के ऊपर, और खर्चे घटाते हुए प्रशासनिक एफिशिएंसी से, प्रशासनिक कार्यकुशलता से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। ऐसी निगम जन जन की सुनवाई कर सकने वाली, पूरे विकास कार्य करने वाली, समय पे वेतन देने वाली, आर्थिक साधनों में आत्मनिर्भर निगम बने। सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा या नहीं होगा या कितना होगा, इसके ऊपर अभी स्पष्टता नहीं आई है। मैंने आपको कहा है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता कैसे बढ़े और खर्चे कैसे घटें, इसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा ताकि जन सुनवाई में कोई दिक्कत ना आए और खर्चे भी अधिक ना बढ़े। लेकिन ये जो बात कही है कि वार्ड 250 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैं समझता हूँ ये चुनाव को लिंकर आउट करने की बात है। चुनाव समय पे होने चाहिए निगम के, लेकिन अगर 250 वार्ड होंगे तो डिलिमिटेशन दोबारा होगा। तो 272 वार्ड जो बने हुए हैं एज इट इज़, और रोटेशन भी हो चुका है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए तैयार भी है। तो मैं समझता हूँ होम मिनिस्टर को ये करना चाहिए कि 250 वार्ड ना करें, 272 ही वार्ड रहें ताकि समय पर चुनाव हो सके और दिल्ली की जनता को इससे राहत मिल सके। अगर चुनाव लेट होते हैं तो दिल्ली की जनता परेशान होगी और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ा देंगे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर सारी दिल्ली के लोगों की कैसे आवाज़ को सुन सकता है, कैसे सुनेगा वो। तो मैं समझता हूँ केंद्र को एकीकरण करने जा रहे हैं, चलो वो तो ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन वार्ड 272 ही रखें। जीटीबी अस्पताल में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। वैक्सीनेशन काफी धीमी गति से चल रहा है। डॉक्टर रजत ने बताया कि हॉस्पिटल में लगभग 30 से 40 बच्चों का वैक्सीनेशन रोजाना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन तो हो रहा है और अभी होली का त्योहार भी था, जो बच्चों को कम वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ेगा और हॉस्पिटल की तरफ से भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नहीं, हमारा वैक्सीनेशन हमेशा कोविड टाइम में भी चालू रहा है। हाँ, 12 से 14 साल के लिए हमने अभी चालू फिर से स्टार्ट किया है। अभी इसके लिए कम ही रश है। हमारा डेली का
20 to 40 पेशेंट्स आ रहे हैं 12 से 14 साल की उम्र का, बट एक्सपेक्टेड है एज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स जैसे ख़त्म होंगे एंड वी आर ऑल प्रिपेयर्ड कि जितना भी भीड़ होगा वी कैन मैनेज इट। बस हम पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनसे उनका नाम और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। जैसे ही हमारे कंप्लीट होता है, इवन हमारा थोड़ा अगर वेस्टेज भी हो रहा है, हम ट्राई करते हैं जितने भी हमारे बेनिफिशरी रजिस्टर हुए हैं उन सबको उसी दिन हम वैक्सीनेट करते हैं। दिल्ली में एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में 534 मरीज टीबी के हैं। इस पर हमने डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि ज्यादा मरीज निकलने की वजह से ये भी है कि दिल्ली में जांच सैंपल और राज्यों के मुकाबले ज्यादा किए जाते हैं। वहीं पॉल्यूशन भी आए दिन दिल्ली में ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि कल ही अभी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है और हमारा मानना ये है यहाँ पे कि 2025 तक में हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि टीबी को इरेडिकेट कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इरेडिकेट किया जाए, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि टीबी के केसेस डायग्नोस करके उनका इलाज करके उनको जो भी फैलावट है उसको रोका जाए। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी से ना कि सिर्फ फेफड़े ख़राब होते हैं, लेकिन इसके अलावा की बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। हम ये कहते हैं कि दिल्ली में केसेस क्यों बढ़े हुए पाए गए हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ पे डिटेक्शन हो रही है इस चीज़ की। जहाँ पे किसी भी चीज़ की जांच अच्छे से की जाएगी वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो चीज़ ज़्यादा पाई जाए, एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि दिल्ली में बाहर के लोग बहुत सारे आके बसते हैं, यहाँ पे पलायन बहुत लोगों का होता है, तो उसकी वजह से ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है जो कि हाई रिस्क जोन में आ जाता है। इतने सारे लोगों को अगर हम एक क्लोज चैम्बर में रखेंगे तो उससे भी ट्यूबरक्लोसिस। पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में खून की जांच के लिए 8 से 12 बजे तक का समय है और 8 से 12 बजे के बीच में ओपीडी का पर्चा डॉक्टर को दिखाना और भी टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है और समय की कमी महसूस होती है। खासकर जिन लोगों को खून की जांचें करवानी होती हैं उनको कई बार वापस भी लौटना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि जांच और ओपीडी के लिए समय अवधि बढ़ानी चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों को वापस न लौटना पड़े। एक बार कराया था खून टेस्ट हमने, तो रिपोर्ट ठीक मतलब सही टाइम पे हुआ था, सही किया था, पर ये है कि टाइमिंग वही है 12 बजे तक, 12-1 बजे तक है, पर ये है कि कोई लेट आता है, कोई जैसे भी आता है पेशेंट आते हैं उनके करने चाहिए इन्हें टेस्ट वगैरह। थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए, 2 बजे तक तो करना चाहिए। जैसे यहाँ लंच के बाद ना फिर से करना चाहिए, थोड़ा लंच करने के बाद फिर से उनको चालू करना चाहिए। टाइमिंग तो कम है, ज़्यादा होनी चाहिए टाइमिंग, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, विंडोज़ वगैरह कम है, पर्ची बनने में भी टाइम लगता है। 8 से 12 टाइम है, पेशेंट ज़्यादा हैं और विंडोज़ कम है, आगे भी टाइम लगता है, डॉक्टर के पास भी सारा दिन लग जाता है यहाँ हॉस्पिटल में ही। तो टाइम बढ़ाना चाहिए, विंडोज़ बढ़ानी चाहिए। अब दवाई देखिए, दवाई भी नहीं मिल पा रही, आधा घंटा हो गया खड़े हुए, 2 पेशेंट निकले, सारे आदमी क्या करेगा सारा दिन। ब्लड टेस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं, बस भीड़ का ही जो प्रॉब्लम है मेन, थोड़ा टाइम बढ़ाया जा सकता है जिससे कि भीड़ थोड़ी कम हो। हाँ जी, जब आपकी डेट लिखी गई पर्चे में तो उसी डेट को टेस्ट हो जाएगा आपका, ये है। हाँ, अगर पर्ची नहीं बनी है, 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है तो वापसी भेज दिया जाता है, पर्ची बनने के बाद टेस्ट हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में युग प्रधान परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी अहिंसा यात्रा के रूप में 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पद यात्रा निकाली। इस पद यात्रा के जरिए लोगों को नैतिकता और नशा मुक्त करने का संदेश दिया गया। भारत के इतिहास की ये एक अनूठी और अद्वितीय यात्रा है। आपको बता दें कि इस यात्रा में विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व निगम पार्षद बहन प्रीति भी शामिल रही। सन 2014 में दिल्ली से अहिंसा यात्रा आरंभ हुई थी। 13 पंथ जैनियों का एक विशेष पूजा पद्धति है, धर्म है, जिसको प्रसिद्धि मिली आचार्य तुलसी जी से, उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी, अब वर्तमान में महाश्रमण जी। उन्होंने अहिंसा यात्रा आरंभ की थी, पूरे भारत का भ्रमण किया, पद यात्रा थी और वो भारत का भ्रमण करते हुए उसका समापन दिल्ली में हो रहा। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो को इनका हमेशा संदेश रहता है और मैं समझती हूँ बहुत अच्छी ये जागरूकता की रैली है जो भी ये यात्रा है।
और मैंने तो हमेशा जैन समाज में एक ही चीज़ देखी कि ये एक ऐसी समाज के लोग हैं जो हमेशा अपने धर्म कर्म में समाज को एक सीधे रास्ते पे चलाने में विश्वास रखते हैं और अहिंसा से दूर है। कभी मैंने इन लोगों को ये नहीं सोचा सुना कि कहीं पर शोर शराबा है या इनकी कोई डिमांडिंग है या ये धरने प्रदर्शन करते हैं। बहुत शांत ये इनके अगर इनको कोई मैसेज भी देना होता है समाज के अंदर तो बहुत शांत उससे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।